बी टीम प्लेयर टीम को हैंडल करना सीखें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है, और बिना टीम के जो है कोई भी व्यक्ति जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस का ग्रुप हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, कोई भी विश्व में कोई भी अगर जो है अगर ग्रुप चलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टीम का होता है। तो उसी तरह जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो है आपको टीम की जरूरत पड़ती है। और बी टीम प्लेयर, आज का जो सेशन है सच में बहुत ही दमदार होने वाला है। मैं रवि वर्मा आप सभी को आज के इस दमदार ट्रेनिंग में मैं हार्दिक और स्वागत करता हूं। तो बी टीम प्लेयर्स में बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, टीम प्लेयर बनने के लिए आपको FIM करना आना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसके अलावा NSC भी बोल सकते हैं, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। क्यों? FIM में क्या होता है साथियों, जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसका FIM करें। क्योंकि साथियों जब भी हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं वो सिर्फ एक आईडी होती है, वो सिर्फ आईडी होती है, और उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और जब आप दोबारा 24 घंटे के अंदर उससे मिलते हैं और उसके बाद दोबारा प्लान को प्रेजेंट करते हैं और दोबारा से सारी चीजें उसको बताते हैं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, हर चीज के बारे में जब आप उसको बताते हैं, तो तब उसको एनालाइज होता है कि हाँ यहाँ से मैं कुछ काम कर सकता हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं 24 आवर्स के अंदर जो है उसका FIM करना है। FIM में क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले आप उस व्यक्ति का जो है ड्रीम बनवाए कि वो AWPL, उसका वाई क्लियर करे कि AWPL में क्यों काम करना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो बड़ा काम लीडर नहीं बन पाएगा। उसका ड्रीम बनवाए, उसके बाद उसका लिस्ट बनवाए, उसका लिस्ट बनवाए। लिस्ट बनाने के बाद जो है उसको संडे के सेमिनार के बारे में बताएं, फ्राइडे की ट्रेनिंग के बारे में बताएं, और उसके बाद 10 कदम ट्रेनिंग के बारे में बताएं, SOS के बारे में बताएं, LDP के बारे में बताएं, TTT के बारे में बताएं। आपको सारी चीजें से उसको अवगत कराना है। उस व्यक्ति को एकदम फील कराना है कि मैं जिस संस्था में आया हूं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चल रहा हूं, जिस सिस्टम में मैं काम करने चल रहा हूं, अब यहाँ से मेरी जो है जिंदगी में परिवर्तन आएगा, अब मैं यहाँ से अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। उसको फील कराना है व्यक्ति को एकदम। जब तक वो फील नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है इसके ऊपर जो है पूरा एकदम अच्छे से करना है, तभी वो आगे चल के एक लीडर बन सकता है, तभी वो जाके आगे चल के एक टीम प्लेयर बन सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको, लगभग जो आपका FIM सेशन होना चाहिए 40 से 45 मिनट का FIM सेशन होना चाहिए। सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, बिग पावर इन द वर्ल्ड, माइंड पावर, मनी पावर, मैन पावर। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 3 पावर है, जिसमें सबसे बहुमूल्य जो है वो है मैन पावर। मैन पावर, आज आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सफल होता है तो उसके पास देखना एक मैन पावर होगी, लोग होंगे उसके पास। मैन पावर मतलब लोग, जिसके पास जितने ज्यादा लोग वो व्यक्ति उतना ही सफल। आज आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है वो व्यक्ति उतना ही सफल है। आप अगर पॉलिटिक्स में देख लेते हैं, अगर किसी MLA के पास ज्यादा लोग तो वो MLA सीट जीत जाता है। किसी MP के पास ज्यादा लोग, वो MP की सीट जीत जाता है। किसी मुखिया के पास ज्यादा लोग तो चुनाव प्रधानी का जीत जाता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम सभी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोग मिलते हैं। हम सभी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा मौका देती है कि जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोग मिलते हैं। आप अपने बिजनेस में उनको ला सकते हैं, और आप बिजनेस में लाके एक बड़ा नेटवर्क बना के आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। तो ये हम सभी के पास बहुत बड़ा मौका है कि मैन पावर पे काम करने का मौका मिल रहा है। स्क्रीन के साथ सर कौन छेड़खानी कर रहा है? प्लीज जो है स्क्रीन के साथ कोई भी छेड़खानी न करें। विजय सर जो है इसको रिमूव कर दीजिए, जो भी इस स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो
इसलिए जो है मैन पावर आपको यहाँ पे एक मौका मिल रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आके मैन पावर पे काम कर सकते हैं साथी। आज आप देखिए मान लीजिए संजय के सर के पास 40,000 का नेटवर्क है, मैन पावर, और इसके लिए आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना है। नहीं तो मार्केट के अंदर मैन पावर पे काम करने के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी डालता है, 100-200 लोग वर्कर रखता है, तो महीने के करोड़ रुपए जो है उनको सैलरी देता है और खुद पहले 200, 400, 500, 1000 रुपए खर्च करता है। लेकिन हम सभी लोग बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिसपे मैन पावर पे काम करने का मौका मिल रहा है। लोग जिसके पास जितने ज्यादा लोग, उसकी उतनी बड़ी टीम, उतनी ही बड़ी सफलता, जिससे मैन पावर पे काम करना। नेक्स्ट, मैन पावर पे काम करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए एक अच्छे इंसान बनो। दोस्त, आप यहाँ पे हम सभी लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा इंसान, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग पहले जिस संस्था से या जहां से हम लोग आए हैं, जिस बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, वहां पे जो है जो भी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने के बाद आपको अगर मैन पावर पे काम करना है और इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। किसी का ईगो हर्ट मत करो साथियों, किसी का ईगो हर्ट हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपके बिजनेस में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके किस एज का हो, चाहे हो सकता है आपसे एज में कम हो सकता है आपसे एज में ज्यादा हो, हमें किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। हर व्यक्ति का अपना मान सम्मान होता है, हर व्यक्ति का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो हमें, हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, किसी के दिल को जो है दुख पहुंचाना। क्यों? आप, हो सकता है कि आपकी टीम में कोई 60 साल, 50 साल, 55 साल का व्यक्ति आया हो और आपकी एज 30 साल हो, आपके डाउन में आया हो सकता है आपने उसको प्लान दिखाना देना सिखाया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार प्रेस्टिक कराई, उसके बाद भी हो सकता है व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से प्लान ना सीख पाया हो। तो हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि साथियों मैं एग्जाम्पल सिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक टीचर होता है, वही टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है और सेम एजुकेशन देता है, सेम ज्ञान देता है। वही ज्ञान कुछ बच्चे एक बार में अर्जित कर लेते हैं, कोई बच्चे 2 बार, और किसी बच्चे को 10 बार बताने के बाद भी या 15 बार बताने के बाद वही ज्ञान उनको अर्जित होता है, वही चीज वो सीख पाते हैं, वही चीज वो जान पाते हैं। तो हमारे टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको आप एक बार में, 2 बार में, 5 बार में प्लान नहीं सिखा सकते हैं। हो सकता है उनको थोड़ा लेट आए, तो हमें कभी भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, कभी भी उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है, किसी को हमें जो है डांटने का अधिकार नहीं है, कभी किसी का जो है ईगो हर्ट नहीं करना है। और धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिस्टम आने के बाद सब सीख जाएंगे। अपने रिश्ते को सभी के द्वारा मजबूत करें, अपनी टीम को कभी डांटे ना। साथियों, अपनी टीम को कभी भी नहीं डांटे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कहीं भी आप, चाहे परिवार को ले लीजिए, चाहे कहीं भी किसी भी चीज को ले लीजिए, जहां पे सामंजस्य, प्यार, मोहब्बत से जो काम हो जाता है, वो डांट, वो जो है प्यार, जो है डांटने से, फटकारने से, चिल्लाने से वो चीजें नहीं होती हैं। डांटने फटकारने से रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, तनाव होता है। इसलिए जो है हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, किसी को कभी नहीं डांटना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक चीज अपने अपने उसमें सिद्धांत में डालो, एक नेटवर्कर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, वही असली नेटवर्कर। तो हमेशा सर को ठंडा रखो बिल्कुल, मुंह में एक मधुर वाली मिठास रखो और दिल में एक आग रखो काम करने की। ये चीजें एक नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए। इस चीजों का जो है बिल्कुल ध्यान देना है, कभी भी हमें अपनी टीम के ऊपर कभी किसी को नहीं डांटना है। डेली कॉन्टेक्ट विथ यूर अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर डेली रिपोर्टिंग। डेली आपको अपने टीम से बात करना है और डेली रिपोर्टिंग लेना है, और डेली आपको आपके अपलाइन से भी बात होनी चाहिए। वो एक अच्छा टीम प्लेयर होता है।
ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी और संजय मांगलू जी से या अशोक मांगलू से 24 घंटे में एक बार बात जरूर होती है। तो आप भी कोशिश करें, आप अपने टीम की डेली रिपोर्टिंग लें, और जो लीडर डेली अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करता है उसका बिजनेस बहुत तेजी ग्रो करता है, क्योंकि फिर उसका अपलाइन उसके उसके बिजनेस को मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि मेरी टीम का जो है इस लीडर का क्या चल रहा है। आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो जिसकी जैसे मान लीजिए मालू जी अशोक सर को ले लेते हैं, मालू जी संजय सर को ले लेते हैं, इनका टीम बहुत बड़ा है। मालू जी संजय सर का नेटवर्क 40 से 50 हजार लोगों का, मालू जी अशोक सर का लगभग नेटवर्क 20 से 25 हजार का है। तो किसका किसका व्हाट्सएप चेक करें? अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका व्हाट्सएप चेक करेंगे और आपका बिजनेस चेक करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो उसमें आपका ही फायदा है। तो डेली हमें रिपोर्टिंग करना है और आपके अप्लायंस से 24 आवर्स में कम से कम एक बार तो बात जरूर होनी चाहिए। ऑलवेज स्पीक किंडली टू एवरीवन। तो मतलब अपने अप्लायंस से डेली बात करें और टीम की रिपोर्टिंग पर डे लें, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा दोस्त। टाल देम मोटिवेट, अपने टीम को मोटिवेट करें। एक अच्छा प्लेयर वो होता है, एक अच्छा टीम लीडर वो होता है जो अपने टीम को मोटिवेट करता है। देम रिमूव देयर ऑल प्रॉब्लम, एक अच्छा टीम प्लेयर वो होता है जो अपने टीम की सारी समस्याओं को सोल्व करता है। कैसे समस्या? मतलब जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके टीम में किसी लीडर ने कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर लगाया, हो सकता है उसका प्रोडक्ट 10 दिन 15 दिन डिले हो गया हो, तो आप चेक करें कि उसका प्रोडक्ट किस वजह से डिले हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं उसने जो है एड्रेस गलत डाल दिया हो या कहीं और डिलीवर हो गया हो। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है आपको सोल्व करना है अपनी टीम की। दूसरी, आप चेक करते रहे अपनी टीम के अंदर किसी व्यक्ति का पे आउट तो नहीं रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है? हो सकता है उसकी बैंक केवाईसी ना हुई हो, क्योंकि नए व्यक्तियों को लोगों को नहीं पता होता है। हो सकता है उसकी बैंक केवाईसी ना हुई हो तो कंपनी में आप मेल करें। अगर बैंक केवाईसी नहीं हुई बैंक केवाईसी कराएं। हो सकता है कभी कभी नए लोगों को नहीं पता होता है, तो 5 एसपी 15 एसपी 10 एसपी जो अपना रीपर्चेज हर महीने करना पड़ता है लेवल के हिसाब से, कहीं उसने रीपर्चेज तो नहीं करा, मतलब रीपर्चेज तो नहीं रुका हुआ है, तो उनका रीपर्चेज करवाएं। तो ये जो है अपनी टीम के अंदर की प्रॉब्लम, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी टीम के अंदर उसको हमेशा तुरंत तुरंत 24 आवर्स के अंदर उसको सोल्व आउट करें। एक अच्छा टीम प्लेयर वही होता है जो अपनी टीम की समस्याओं को सोल्व करता है, और जो व्यक्ति अपनी टीम की समस्याओं को सोल्व करता है उसकी टीम बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं अपनी टीम की समस्या? ओके, सभी लोग रिप्लाई करते हैं। फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द यूर टीम। कंपनी में जो भी चीजें, रूल्स, नियम कानून जो भी लगते हैं उसको खुद भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो कराना है। कोई भी सिस्टम की जो कंपनी की तरफ से जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन कंपनी लागू करती है, उसको खुद के ऊपर भी काम करना है, खुद को भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो करवाना है। नेक्स्ट, 3 कार्डियस रूल। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट एक्टिव अपलाइन। आपको कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर सलाह लेनी है, जरूर उससे पूछना है। सलाह क्यों लेनी है? मान लीजिए आप कोई व्यक्ति, हमारी टीम में नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ और उसके मन में कोई विचार आया कि मैं अपना बिजनेस इस तरीके से बढ़ाऊं। जैसे हो सकता है उसके मन में विचार आया हो कि लाओ मैं पर्चे छपवा लेता हूं और पर्चे छपवा के पूरे शहर में जो है हर दीवार पे चिपका देता हूँ। या उसके मन में आया हो विचार कि लो मैं होल्डिंग लगवा देता हूँ हर गली मोहल्ले में। या उसके मन में विचार आया हो कि यार लो मैं इसको माइक से जो है पुकरवाता हूँ, ई रिक्शा पे डलवा बांध के माइक साउंड बनवा के पूरे मोहल्ले में या पूरे शहर में जो है ऐसे करवाता हूँ। तो मतलब हो सकता है आपके मन में कोई भी नया व्यक्ति के अंदर कोई भी नया विचार आ सकता है कि मैं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ये काम करूं। कोई भी नया काम करने से पहले अपने अप्लायंस को एक बार जरूर जो है सलाह लेनी है। क्यों लेनी है? हो सकता है आपका अप्लायन उस काम को कर चुका हो, तो उस काम को करने से फायदा हुआ हो या घाटा हुआ हो, जो भी चीजें हुई हो, तो आपका अप्लायन आपको गाइड करेगा। तो उससे फायदा क्या होगा?
एक तो आपका समय बच जाएगा, दूसरा आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो कोई भी नया काम करने से पहले एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें, जरूर सलाह लें, एक अच्छा टीम प्लेयर बने। उसके बाद नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात हमें अपने ना तो डाउनलाइन में करनी है ना तो क्रॉस लाइन में करनी है। कभी भी कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, कोई प्रोडक्ट, कोई भी, एवरीवन एवरीथिंग, कोई भी बात हमें जो है अपने टीम से या क्रॉस लाइन से कोई भी निगेटिव बात, नकारात्मक बात नहीं करनी है। एक अच्छा टीम प्लेयर वही होता है जो कभी भी ना तो अपने टीम के अंदर नेगेटिव बात करता है और ना ही अपने क्रॉस लाइन, ना ही किसी अदर टीम के अंदर नेगेटिव बात करता है। वो एक अच्छा टीम प्लेयर होता है। तो क्या आप सभी इस चीज पे एग्री हैं? आप सभी लीडर्स आज एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसको फटाफट रिमूव करें। उसके बाद नेवर एनी बॉडी स्पाउस, फिर वही बात आ गई, कभी भी किसी व्यक्ति को जो है ईगो, किसी को दिल के ठेस नहीं पहुंचाना है। कभी भी ऐसा वर्ड, ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज करना है कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति को दिल पे ठेस पहुंचे, किसी का मतलब कि उसको जो है बुरा लगे, हमारी वजह से किसी का ईगो हर्ट हो। हर व्यक्ति की एक सेल्फ इमेज है, हर व्यक्ति का अपना एक मान सम्मान है। तो हमें कभी भी किसी को ऐसा वर्ड, ऐसी बात नहीं बोलना है जिसकी हमारी वजह से सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट हो या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसे कोई बात नहीं करनी है और कभी भी नहीं करनी है। एक अच्छा टीम प्लेयर जो होता है वो ऐसी कभी बात नहीं करता है जिसके वजह से उसके टीम को या किसी को भी कभी किसी को ईगो हर्ट नहीं करता है। उसके बाद मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल। कभी भी टीम के अंदर जो है मनी का, पैसे का लेन देन नहीं करना है दोस्त। पैसे का लेन देन क्यों नहीं करना है वो बताता हूं। पैसे का लेन देन इसलिए नहीं करना है, हो सकता है मान लीजिए आपके टीम में किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की और आपने उसने आपसे मांगा और आपने उसको 10,000 रुपए दे दिए और उसने बोला कि सर मैं जो है 10 दिन के बाद इसको रिटर्न कर दूंगा। तो आपने दे दिया, बोला ठीक है। और जब आप 10 दिन बाद कॉल करते हैं, हो सकता है उसने प्रयास किया हो, उस समय उसको मतलब पैसा की व्यवस्था ना हो पाया हो तो आपको पैसा ना दे पाए। तो जब आप उसके पास कॉल करेंगे, आप कॉल किस लिए कर रहे हैं? पैसा लेने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं। आप कॉल कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए या सिस्टम में कोई एक्टिविटी हो, चाहे 10 कदम हो या ट्रेनिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, सिस्टम की एक्टिविटी के लिए आप कॉल कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या लग रहा है कि सर जो है पैसे के लिए फोन कर रहे हैं क्योंकि सर को हमने 10 दिन बाद बोला था कि मैं 10,000 रुपए दे दूंगा और मेरे पास एडजस्ट नहीं हो पाया। तो वो मतलब कि शर्म से जो है आपका फोन नहीं उठाएगा। और हो सकता है उसके बाद एक महीने तक जुगाड़ ना हो, 10,000 का 2 महीने लग जाए। हो सकता है प्रॉब्लम बड़ी हो गई हो, पैसा की व्यवस्था ना हो पाए, जिसके वजह से आप कॉल करते रहेंगे, वो कॉल नहीं उठाएगा। इसलिए शर्मिंदा होने के लिए कि मैं क्या जवाब दूंगा सर को, मैंने बोला था 10 दिन में वापस कर दूंगा, पैसा की व्यवस्था तो हो नहीं पाया। तो अब वो व्यक्ति आपके नेटवर्क में बनने आया था डायमंड और आपने 10,000 के चक्कर में उस व्यक्ति का जो है आपके सिस्टम से बाहर चला गया है। इसलिए जो है पैसे का लेन देन टीम के अंदर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पैसे के लेन देन की वजह से व्यक्ति जो है सिस्टम से आउट हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति यहाँ पे डायमंड बनने आया था लेकिन मात्र 10,000 रुपए के चक्कर में, जहां पे यहाँ पे करोड़ रुपए कमाने आया था, एक दिन ब्रांड एम्बेसडर बनता, लेकिन मात्र 10,000 एक छोटी सी रकम की वजह से जो है वो सिस्टम के अंदर से बाहर हो गया पैसे के लेन देन की वजह से। इसलिए दोस्त, आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बाहर से अपना लेन देन करें, कहीं से भी इंटरेस्ट उठा लें, कुछ भी कर ले, लेकिन टीम के अंदर कभी भी लेन देन नहीं करना है। क्या हमें WPL में नहीं थे तो उसके पहले लेन देन नहीं करते थे कहीं ना कहीं ना। तो उसी तरह जो है अपना काम बाहर से लाना है, कभी भी सिस्टम के अंदर से, कभी भी टीम के अंदर से लेन देन, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। टीम के अंदर कभी भी आप एक चीज का विशेष ध्यान दें
कि आपको कभी भी जो है अल्कोहल मतलब शराब का जो है सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये एक बहुत ही घातक चीज है, बहुत ही घातक चीज है दोस्त। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल तरह से। जिस तरह एक हवाई जहाज किस में उड़ता है, हवा में उड़ता है। हवा में ही वो सेफ है, हवा से ही उसको खतरा है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेन क्रैश भी होते हैं, तो हवा में उड़ रहा है लेकिन हवा से ही उसको खतरा है। एक पानी की जहाज पानी के अंदर चलती है, पानी ही उसको चलाती है, लेकिन पानी से ही उसे खतरा है। आप देखिए बहुत सारे जहाज जो है डूबते भी हैं। एक जो छोटा सा सुराख होता है, किसी भी किश्ती को, किसी भी बड़ी से बड़ी जहाज को जो है डुबा सकता है। मतलब पानी में ही चल रहा है लेकिन पानी से उसे खतरा है। उसी तरह ये बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है और लोग ही आपको यहाँ पे डायमंड बनाएंगे। और अगर आप गलत चीजें करते हैं तो लोग ही आपको यहाँ से गिरा भी देंगे। तो इसलिए कभी भी जो है हमें बिजनेस के अंदर अल्कोहल का जो है इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी ड्रिंक नहीं करना है। ड्रिंक करके कभी भी मीटिंग, सेमिनार या टीम में कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो मतलब पीता है, उसको नहीं है कंट्रोल, भाई मुझे पीना है तो पीजिए, लेकिन 10-11 बजे के बाद आप रात में घर पे आइए, कमरा बंद करिए, मोबाइल स्विच ऑफ करिए, बंद पी के सो जाइए। ना तो आपको पीने के बाद ना टीम में कॉल करनी है, ना मीटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। हो सके तो पिए ही मत, नहीं तो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही घातक। जिस तरह एक छोटा सा सुराग एक चलती हुई किश्ती को डुबा सकता है, आपकी एक छोटी सी गलती आपके बड़े से बड़े बिजनेस को खराब कर सकती है दोस्त। इसलिए हमें बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब कर सकते हैं आप सभी लीडर्स। उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना है, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ को जो है अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए, सेल्फ कहते हैं ना, मतलब कि खुद का भी जो है काउंसलिंग जरूरी होता है। ऑलवेज लेसन एंड शेयर ऑडियो वीडियो। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ को जो है अपडेट के लिए आपको जो है कंपनी के माध्यम से जो भी ऑलवेज आपको वीडियो, ऑडियो जो भी है आपको सुनना है। आप जब अच्छी अच्छी नॉलेज अपने दिमाग को देते हैं, अच्छा अच्छा जब जो ज्ञान अपना जो है वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से जब अर्जित करते हैं, तो आप एक अच्छे टीम प्लेयर बनते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी वीडियो, गुरु महागुरु जी महिपाल सर की, महागुरु जी जो है दिलीप चौबे सर की और अमित दुबे सर की बहुत सारी जो है वीडियो है। तो हमें अच्छा अच्छा ऑडियो, अच्छा अच्छा वीडियो आपको ज्ञान अर्जित करना है सेल्फ का डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ के लिए, ताकि आपके अंदर एक अलग शार्पनेस आए, आपके अंदर एक अलग निखार आए। इसलिए जो है सेल्फ का जो है हमेशा जो है अपने आप को डेवलप करते रहना है। इवन अपलाइन कंपनी फंक्शन, कोई भी कंपनी के माध्यम से कोई भी चाहे एक्टिविटी हो, कोई फंक्शन है, वहां पे आपको जरूर जाना है। वहां पे आपको खुद भी जाना है और अपनी टीम को लेके जाना है। दोस्त, हम सभी लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने कपड़े के ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छा अच्छा खाने में खर्चा करते हैं। जब तक आप अपने दिमाग के ऊपर नहीं खर्चा करेंगे तब तक बड़ा काम नहीं होने वाला है। 90% आप अपने दिमाग के ऊपर खर्चा करिए। जितना ही अपने आप को, दिमाग को बड़ा बनाएंगे, उतना बिजनेस आपका बड़ा होगा, आपका माइंड जब डेवलप होगा, आप बिजनेस के नए नए तरीके सीखेंगे, बिजनेस के बारे में सीखेंगे, तो आपका बिजनेस और बड़ा होगा। इसलिए अपने ऊपर खर्चा करें, अपने दिमाग के ऊपर खर्चा करें। 90% जो लोग होते हैं वो कपड़े के ऊपर, खाने के ऊपर, अच्छी बात है खर्चा करना चाहिए कपड़े, लेकिन आपको अपने दिमाग के ऊपर भी खर्चा करना है, अपने माइंड के ऊपर भी दिमाग खर्चा करना है, क्योंकि जो मेन काम होने वाला है वो माइंड से होने वाला है। रीड, रिकमेंड बुक डेली। डेली जो है कम से कम आप, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 पेज डेली पढ़ें। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग की बुकें आती हैं, चाहे जोड़ो जोड़ो जीतो हो गए, कितना सच कितना झूठ, सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, बहुत सारी बुकें हैं। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जाएंगे, ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी बुकें हैं अच्छी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की, आप उसको मंगवाएं। और दिमाग की सबसे अच्छी जो सर्विस करती है वो है बुक करती है। कम से कम 15 से 20 मिनट जो है आप डेली जो है बुक को पढ़ें, रीड करें, पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके माइंड के अंदर शार्पनेस आएगा
और दिमाग की सर्विस करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है बुक। आप जब बुक रीड करते हैं तो आपका दिमाग और तेज होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी बुकें आती हैं, तो हमें जो है कम से कम डेली सोने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट डेली, 5 से 7 पेज डेली बुक रीड करना है। आप अगर डेली बुक रीड करते हैं 15 से 20 मिनट, तो यकीन मानिए पूरे साल में कम कम, ज्यादा नहीं तो कम कम 8 से 10 बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन आप डेली अगर रीड करते हैं तो ये अपने हैबिट में लाइए कि मुझे डेली 15 से 20 मिनट बुक पढ़ के ही सोना है। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको नींद भी आएगी, अच्छी नींद आएगी। उसके बाद अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एफएसएस। फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, कोई भी एक्टिविटी पूरे भारत में जहां पे आपको आपके अपलाइन के माध्यम से बुलाया जाता है, वहां पे आपको 100% उपस्थित होना, 100% जाना है, पैसा खर्च करके जाना है, कुछ भी कितना भी दूर हो जाना है, जाना है तो जाना है, खुद भी जाना है, अपने टीम को भी लेके जाना है। कर सकते हैं। अटेंड ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ जूम ऐप। हम सभी लोग बहुत ही लकी हैं, बहुत लकी मतलब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप देख रहे होंगे लगातार जूम के माध्यम से प्रोडक्ट ट्रेनिंग हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन लगातार जो है हमारी शाम की ट्रेनिंग 1 घंटे को सीखने को, फ्री ऑफ कोर्स सीखने का मौका मिल रहा है। दोस्त सोचिए, अगर यही ट्रेनिंग आपको हमें कहीं लखनऊ में या आगरा में, दिल्ली में कहीं अगर बुला के प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर फिजिकल दी जाती, तो आपका सबसे पहले समय खर्च होता आने जाने में, उसके बाद आपका 10-5 हजार रुपए भी खर्च होता, तब चीज जाके समझ में आती। लेकिन आपको और हमें एक जूम के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से फ्री में एक ट्रेनिंग मिल रही है, जो कि लगभग 1 वीक में 4 से 5 दिन लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती है, शाम को 7 से 8:30 बजे तक। तो हमें खुद भी अटेंड करना है और अपनी पूरी टीम को अटेंड करवाना है, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको जितना ज्यादा आए होगा, वो आप उतने ही अच्छे से फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। और जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं तो पेन डायरी के साथ में बैठे, क्योंकि वहां पे ट्रेनर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना है और उसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। तो जब आप लिखेंगे तो आपको याद होता रहेगा, नहीं तो आप सुनते ही रहेंगे तो दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें नहीं याद होती हैं। तो हमें जो है पेन डायरी के साथ में बैठ के प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, खुद भी लेनी है और टीम को दिलानी है, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा फील्ड में होगा। जब भी आप फील्ड में जाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज रहेगी, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा और सामने वाले व्यक्ति से बहुत ही अच्छे से बात कर पाएंगे आप। इसलिए प्रोडक्ट लेना, क्योंकि हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट ही है, प्राइमरी हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट के ऊपर ही काम होता है। प्रोडक्ट की नॉलेज जितना ज्यादा आपको रहेगी, जितना ज्यादा आपको जो है ज्ञान रहेगा प्रोडक्ट के बारे में, जितना अच्छे से नॉलेज रहेगा, आप फील्ड के अंदर उतने ही अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। खुद भी ले और अपनी पूरी ऑल टीम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलाएं। एक अच्छा प्लेयर लीडर वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद भी ट्रेनिंग लेता है और अपनी पूरी टीम को दिलाता है।